महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव बीएमसी को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। सबसे दिलचस्प जंग ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना के बीच है। बताया जा रहा है कि दोनों शिवसेना के बीच 69 सीटों पर सीधी लड़ाई होगी। इस चुनाव में सबसे कमजोर हालत कांग्रेस की है। वहीं इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और ठाकरे की शिवसेना के बीच भी 97 सीटों पर सीधी फाइट है, जबकि एमएनएस और शिंदे की शिवसेना सिर्फ 18 सीटों पर आमने सामने होंगी। इसीलिए ऐसे संकेत है कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। सभी के मन में न सिर्फ एक सवाल घूम रहा है कि आखिर क्या रिजल्ट होगा। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी की 163 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एमएनएस 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी महायुति से 137 सीटों पर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। इसी के साथ एक दूसरे के दलों में भी जमकर सेंध लगाई जा रही है। पिछले दिनों ने कई नेताओं ने अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़कर नए दल का पट्टा पहना। जहां बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन जिन नेताओं के भरोसे बीएमसी का चुनाव जीतने की कोशिश थी, उनमें से कुछ नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मुंबई के मलाड विभाग में हुआ। कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला महासचिव झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने पार्टी को बड़ा झटका दिया। दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में कांग्रेस की आगे की राह बहुत मुश्किल मानी जा रही है। कहा तो यह तक जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में सबसे कमजोर पार्टी कांग्रेस है, लेकिन सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है, इसका जवाब हमें चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल राज और उद्धव का साथ आना क्या जमीनी स्तर पर फायदे का सौदा साबित रहेगा या नहीं, ये भी इस चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।